नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकपुरी वार्ड में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार चौहान जी, जो कि आम आदमी पार्टी से त्रिलोकपुरी वार्ड से ही प्रभारी हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। राजकुमार जी, आपने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की और किन उद्देश्यों से आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया आपने? देखिए जी, मेरा राजनीतिक कैरियर जो है 20-25 साल का है, जो कि मैंने यूथ में काम किया है और डूसू में भी काम किया है इलेक्शन में, और एमएलए के भी लिए हमने काम किए हैं अपने वार्ड में, जैसे कि दूसरी पार्टी से थे। मगर जो स्कीमें जो आज केजरीवाल जी जो जनता के लिए जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है ग्राउंड पे, जो दिख रहा है, शायद ही किसी पार्टी ने ऐसा किया होगा। इसी से प्रभावित होकर मैं केजरीवाल जी का बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया है। और जो एक गरीब घर की लेडी, जैसे हमारा एरिया त्रिलोकपुरी वार्ड नंबर 3E से मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो उधर क्लस्टर एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है। आज वो किसी के घर में काम करने जाती है और मैडम पूछती है भाई से अपनी कि भाई तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है, तो वो कहती है मैडम मेरा तो 0 बिल आ रहा है। तो उसका 1,500 रुपये बच भी रहा है तो उसका जुड़ रहा है। तो इन्हीं बातों से मैं प्रभावित होकर केजरीवाल जी का एक ऐसा समर्थक बन चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि उसके जैसा कोई आदमी है नहीं दिल्ली के लिए। जी। राजकुमार जी, जो पूरा इलेक्शंस का समीकरण है, मैं वार्ड की बात तो करूंगा ही, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि एक शराबबंदी का बड़ा मुद्दा आपके विपक्ष में उठ रहा है। प्रेजेंट में जो एमसीडी में बीजेपी है या फिर आप कांग्रेस है, उन लोगों ने आपको घेरने की तैयारी की है शराबबंदी के मुद्दे पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और आज आप जिस त्रिलोकपुरी विधानसभा में हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ गली गली में हर जगह शराब माफियाओं का डेरा है। शराब माफियाओं का डेरा है। लोग बाग वहाँ जाके अपने घर से कुछ चीज़ बेच के कैसे न कैसे करके वहाँ से जो 100 की चीज़ है वो लेते हैं 200-200, 300-300 रुपये में, भीख मांगते हैं, घर की चीज़ें बेचते हैं। बस इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई शराब पहले भी बिक रही थी अब भी बिक रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि शराब या तो बिल्कुल ही वो, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कोई ये बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये तो ब्लैक ही है जो कर रहे हैं, जो काला धंधा कर रहे हैं, सिर्फ उनको रोका गया है। मैं तो कहता हूँ कि हाँ भी, आज शराबबंदी में क्या है, ठेका खुले पहले भी बहुत, आप जी स्टार सिटी मॉल में देख लीजिए कितने ठेके हुआ करते थे। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये शराबबंदी। ठीक है। राजकुमार जी, अगर बात करें हम त्रिलोकपुरी वार्ड में क्या प्रभावी मुद्दे हैं, एग्जिस्टिंग जो एमसीडी के काउंसलर हैं उनके देखिए जी, हमने तो ये देखा है एमसीडी में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग बाग आज जो अपनी घर 25-25 गज के हमारे वार्ड में, आज उनके बहू बेटियां आते हैं तो सोचता है कि मैं एक मंजिल घर बना लूं। इतना भ्रष्टाचार है कि एमसीडी में कोई भी आके उनसे पैसे की डिमांड करता है, उनके पुलिस वाले डिमांड करते हैं आके। इतना भ्रष्टाचार है, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, कोई अपने घर में एक ईंट भी लगाता है तो भी उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं जी। तो ये भ्रष्टाचार तो पूरी एमसीडी में इन्होंने बिल्कुल ऐसा भ्रष्टाचार मचा रखा है, खुलेआम पैसा लेते हैं। जी, बात करें बीजेपी की खास तौर से, क्योंकि एमसीडी में उनका कब्जा है, ईडीएमसी में भी कब्जा है, बाकी में भी कब्जा है। दावा करती है एमसीडी की भ्रष्टाचार पे उन्होंने नकेल लगा रखा है, स्वच्छता उन्होंने बेहतरीन कर दी है। शिक्षा में अगर आप एमसीडी के स्कूल्स को देखें तो जो राज्य में, स्टेट में जो स्कूल्स हैं उनसे भी बेहतर हैं। क्या कहेंगे? एमसीडी के मैं आपको स्कूल दिखा देता हूँ अपने एरिया में। इतना गंद खाना मचा रखा है। जो प्ले ग्राउंड है उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, पानी की सुविधा, स्वच्छ जल नहीं है, उसमें गंदा जल है, टंकियों में काई भरी पड़ी हुई है। एमसीडी के जो स्कूल जो इनके अंडर में आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्लासरूम में ऐसा कोई जिस तरीके का वो नहीं है कि हाँ भी कोई अच्छा ये ला रहे हैं, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। आप चल के देखिए सामने स्कूल के बाहर सारी अवैध कब्जा कर रखा है, पार्किंग कर रखा है, अवैध नालियों को इतना गंदा कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। आप चल के देखिए एमसीडी स्कूलों की क्या दुर्गति है।
इसमें कोई वो नहीं है कि इतना बहुत अच्छा कर रखा है। आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जाके देख लीजिए कैसे कैसे केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, आतिशी सिंह मैडम ने कितना अच्छा काम किया है स्कूलों पे। राजकुमार जी, मैं पर्सनली आपसे पूछूंगा कि आप जनता में बहुत दिनों से तत्पर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य आपने प्रस्तुत किए जिससे आप जनता के बीच में स्थित हैं? देखिए जी, हम पहली बात तो यह है कि हम हर समाज को लेके साथ चलते हैं और हमने समाज के लिए काम किए हैं। हमारा एक वो रहता है कि हमारा जो भी भाई बंधु हैं, कोरोना काल में हमने जो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हमने इधर अपना जमुना जो खादर एरिया है, इधर हमने खाने की व्यवस्था, पैकेट भिजवाए, सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। बाकायदा हमने उधर का जो भी बच्चे हैं उनको कपड़े वितरण किए हैं, जो जो हमारे कपड़े इकट्ठे होते थे कपड़े दिए हैं, सब चीज़ मतलब खाने पीने से लेके हर चीज़ से लेके उनसे मुहैया मदद कराई। कोई भी गरीब आदमी कोई भी आ जाता है तो भाई 1500 रुपये का उसका पैकेट में राशन दिलवाया है। और वैसे ही भी हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक हमारी संस्था है कात्यायनी कला समिति, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ प्रतिकाल में। तो उसमें एक हम आयोजित करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को पुरस्कार देते हैं, उसमें बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके लिए हम तत्पर रहते हैं और आने वाले टाइम में भी हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे पढ़ें। जो जो क्लस्टर एरिया हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके लिए और काम करेंगे। जी राजकुमार जी, आपने कोविड का उदाहरण दिया। कोविड काल में भी जो एमसीडी है उसने, काउंसलर्स ने ये भी दावा किया था कि हाँ, उनके एरिया में किसी भी तरह के स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी नहीं आने दी गई। और जो परेशानी भी थी वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज थे, क्योंकि एमसीडी कर्मचारियों के पैसे समय पे नहीं मिलते थे, जिस वजह से उनको कार्य करने में बाधा आती थी। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो एमसीडी का अब तो आपने देखा ही है क्या बुरा हाल है। हम तो खुद अपने हमारे काउंसलर हैं एमसीडी उसमें बीजेपी में, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। किसी भी, मैंने आप कभी भी सोशल मीडिया पे देख लो, कुछ भी देख लो, उन्हें यही नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कोई कोविड में उन्होंने कोई सप्लाई नहीं दी, कोई बच्चों को ऐसे नहीं दिया कि भाई किसी बच्चे की मदद कर रहे हो। इन्होंने तो सिर्फ लूटा है। एक झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी के भी घर में कोई एक ईंट भी लग रही है उससे भी पैसे खाए हैं। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है इस एरिए में। हमारे पूरी दिल्ली में आप देखते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है एमसीडी में। तो इसमें तो काफ़ी लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि ये तो बिल्कुल ही निकम्मी सरकार हो गई है बीजेपी में, बिल्कुल ही भ्रष्टाचार है। अब हर आदमी चाह रहा है क्षेत्र का कि इसमें भी आम आदमी पार्टी अपनी पूरे दमखम से, अपने पूरे बहुमत में पूरी तीनों एमसीडी में आएगी और आम आदमी का परचम लहराएगा। जाते जाते क्या अपील करेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं या आपके जो वार्ड के वोटर्स हैं? जाते जाते मैं यही बोलूँगा, मैं गोवा भी गया हूँ, मैं पंजाब भी गया हूँ, मैं यूपी भी गया हूँ। यूपी, पंजाब, गोवा, ऐसी कई स्टेट हैं जिनमें केजरीवाल जी का नाम है और वो दिल्ली का मॉडल मानते हैं वो वहाँ के लोग भी कि हमारे यहाँ भी केजरीवाल है। तो जैसे वहाँ के लोग मानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल है तो एमसीडी में भी केजरीवाल होना चाहिए। और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि तीनों की तीनों अपनी असेंबली में, उसमें अपनी एमसीडी में तीनों की जोन में हमारे आम आदमी पार्टी को आप समर्थन दीजिए। आप एमसीडी में भी देखेंगे जैसे दिल्ली में हो रहा है, एमसीडी में भी होगा। जब एमसीडी में जो काम हो रहे हैं नहीं हो पा रहे, लोग बाग कच्चे हैं, इतने सालों से 12 सालों से कच्चे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई महीनों से वो पैसे नहीं मिल रही है। एमसीडी के जो ऊपर के नेता हैं ये सारा का सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप ये अभी देख रहे थे कि राजकुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रभारी हैं त्रिलोकपुरी वार्ड के। और इनका कहना है कि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है वो एक बेस है इनका एमसीडी में आने के लिए। और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल सरकार ने काम किया है वैसा ही काम कर दिखाने का वादा ये इस कार्यक्रम के जरिए, दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड के जरिए इन जनता को पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे अपने साथी देव गोस्वामी के साथ, जनमीडिया टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।